हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर बिहार 4.0 में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 41 से लेकर के 61 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 61 तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है क्योंकि। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ट्रॉलियाँ ऊर्ध्वगामी चलती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ट्रॉली में प्रयुक्त तारें ट्रॉली को आसानी से खींच लेती है। चौथा ऑप्शन तो आपको पता ही है, बीपीएससी का फेवरेट है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल के दिशा बदल देती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं वाष्पीकरण में जलवाष्प में बदलता है क्यों। पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। दूसरा कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। तीसरा कह रहा है सभी तापमानों पर। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका 63 का सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहे हैं। एक किसान डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है। 64 का पहला ऑप्शन है थ्रेशिंग, दूसरा है निष्पादन, तीसरा है हस्तचयन, चौथा पांचवा तो आपको पता ही है। तो बताइए 64 का कौन सा सही आंसर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थ्रेशिंग। जो गांव के स्टूडेंट होंगे वो उनको तो ये पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है। उन्हें पहला ऑप्शन है कीटाणु रहित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है जल में मिली अशुद्धियों को तलहटी में बिठाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जल को रंगहीन करने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कीटाणु रहित करने के लिए, मतलब कीटाणु को हटाने के लिए, जल को साफ करने के लिए। ठीक है, पोटेशियम और परमैंगनेट कुओं में के जल में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देख रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। पहला ऑप्शन कह रहा है 7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9.1% शहरी क्षेत्रों में, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में। चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 66 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 हुआ है ना, 67 देखते हैं। ये कह रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। पहला ऑप्शन है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। दूसरा ऑप्शन है भारत की आज़ादी के आंदोलन में। तीसरा ऑप्शन है भाग लेने के कारण। ये दूसरा ऑप्शन है भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण।
तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। सही 68 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। पहला ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, दूसरा है 20 अगस्त 1947, तीसरा है 18 अगस्त 1947, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 69 का सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा है इंदिरा पॉइंट। तो बताइए 70 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 71 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पंजशीर घाटी अवस्थित है। पहला ऑप्शन है मिस्र में, दूसरा है ईरान में, तीसरा है अफगानिस्तान में, चौथा है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 72 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये तो आपको पता ही है। दूसरा ऑप्शन है भीतर कनिका ओडिशा, तीसरा है वेबनाड कर्नाटक, चौथा एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 73 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेबनाड कर्नाटक। इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये जो वेबनाड यहाँ पे कर्नाटक है, तो वेबनाड जो है वो कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है। पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा है समुद्री घोड़ा, तीसरा है मेंढक, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 74 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो मोर जो होता है, मोर का हृदय 4 कक्षों वाला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1955,
तीसरा है 1948। तो बताइए 75 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1948। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? पहला ऑप्शन है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है उपाद्र प्रदेश, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 76 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुष्क प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है तजाकिस्तान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है रूस, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताइए 77 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो रूस का जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से शेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो 78 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। सर्वाधिक नगरीकृत देश, मतलब जापान ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा शहर है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ये कह रहा है मौलिक अधिकार क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है मौलिक अधिकार डैश। पहला मौलिक अधिकार है, पहला ऑप्शन कह रहा है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 80 देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पहले पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो बताइए पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 कह रहे हैं सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। पहला ऑप्शन है संसद को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है प्रधानमंत्री को, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 81 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संसद को। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें यह पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समानता, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान संसद का गठन, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा। बताइए 82 का सही आंसर कौन हो जाएगा? ये आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि जब हम पेपर देते हैं तो हम ये सही यहाँ पे या सही है या नहीं है या गलत है, ये हम ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 352
आर्टिकल 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारतीय संसद बनती है किससे? भारतीय संसद किस किस से बनती है? पहला है केवल लोकसभा से, दूसरा है लोकसभा और प्रधानमंत्री से, तीसरा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो आपको मालूम ही होगा कि भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 कह रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा को अब यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मिलाना है इसको। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। पहला ऑप्शन है, थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 349, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350A, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 350A। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है। पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची में, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची में, तीसरा है संघ सूची में, चौथा है एक से अधिक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 85 का जो आर्थिक नियोजन एक विषय है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची मतलब इसमें राज्य का भी है और संघ का भी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है वो? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है दूरबीन के आविष्कार के लिए, दूसरा ऑप्शन है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, तीसरा ऑप्शन है कैलकुलस की खोज के लिए, चौथा है एक से अधिक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 88 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। पहला है कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए कूट से चुनिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा ये रहा,
पहला कह रहा है ये मिलाना, ये इकाई है, ये प्रचाल है। एक कह रहा है वाट है उष्मा, नॉट नौ संचालन। तीसरा नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति। चौथा है कैलोरी शक्ति। तो बताइए आप इसको मिलाइए कौन सा सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 89 का सही कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या कह रहे हैं, वाट जो होता है वो शक्ति है, ठीक है। जो नॉट है वो समुद्री जहाज की गति है। सी का सेकंड हो गया नॉटिकल मील नौ संचालन, कैलोरी उष्मा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। चौथा है एक से अधिक। पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी। पहला है रक्त में मलेरिया के जीवाणुओं की। दूसरा ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की। तीसरा ऑप्शन है रक्त में शर्करा की मात्रा की। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 91 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी। डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि पहला ऑप्शन है ग्लूकोज से उल्टी दस्त तुरंत रुक जाती है। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज से आमाशय में पाचन क्रिया तेज हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। तो बताइए 92 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 93 देख ले या रहने दे, देख लेते हैं या रहने देते हैं। 93 से 120 तक नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर देखें, और ये आपके BPSC 4.0 टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।